नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरभंगा में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता का अंतिम संस्कार हुआ। मुकेश सहनी के गांव पहुंचते ही उनके परिजन लिपट कर रोने लगे। चीख पुकार से पूरा गांव गमगीन हो गया। अंतिम संस्कार में लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। सभी ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित और सत्ता प्रायोजित अपराध हो रहा है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या ने यह साबित कर दिया है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है और अपराधियों को कानून का अब कोई खौफ नहीं है। तेजस्वी ने आगे कहा कि इस ध्वस्त कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी कौन लेगा। भाई मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख की घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। दरभंगा में हत्या की खबर से बिहार में सनसनी फैल गई और शुरू हो गया विपक्ष का सरकार पर वार। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या में पुलिस के हाथ क्या लगे हैं सुराग और कितने आगे बढ़ी है जांच, इस रिपोर्ट में देखिए। में अपराध पर बयानबाजी के बीच एक हत्या ने सियासी पारा गर्म कर दिया है। हत्या हुई है पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की। मुकेश सहनी नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष हैं। हत्या हुई दरभंगा के बिरौल में। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी यहीं रहा करते थे। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी का पैतृक घर सुपौल बाजार के अफजला पंचायत क्षेत्र में है। जिस घर में जीतन सहनी की हत्या हुई है वो अभी बन रहा था। जीतन सहनी का राजनीति या किसी कारोबार से कोई लेना देना नहीं था और वे गांव में ही रहते थे। हत्या बड़ी बेरहमी से की गई है। शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। हत्या के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है और डीएसपी से लेकर डीआईजी तक जांच के लिए पहुंचे और जांच के लिए ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सवाल यही है कि जिस व्यक्ति का ना तो राजनीति से कोई लेना देना है और ना ही किसी तरह का कारोबार है, उसकी हत्या क्यों की गई। हर एंगल से जांच हो रही है, लेकिन पुलिस इसे आपसी रंजिश या चोरी के मामले से जोड़कर देख रही है। हत्या एक बड़े नेता के पिता की हुई है तो सियासत भी बेहिसाब हो रही है। सवाल कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे हैं और निशाने पर सरकार है। विपक्ष ने इस घटना के साथ हाल में हुई वारदातों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई। कल जिस समय जीतन सहनी की हत्या हुई उस समय मुकेश सहनी और उनके छोटे भाई मुंबई में थे।
मुकेश सहनी 2013 में राजनीति में आए। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे, लेकिन बाद में पाला बदलकर इंडिया अलायंस के साथ हो गए और लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में मछली खाने और केक काटने को लेकर चर्चा में रहे। हत्या एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पिता की हुई तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने कानून के राज की बात की और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। मुकेश सहनी जी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और इस प्रदेश से जुड़े एक राजनीतिक दल के संस्थापक भी हैं। इस कारण सरकार ने इसे पूरी संवेदनशीलता से लिया है और अपराधी चाहे कोई भी हो उसे निकाला जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। सियासी बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर शोक जताया। मुकेश सहनी से फोन पर बातें भी की, साथ ही डीजीपी को मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि हत्यारे जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट कशिश। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या पर विपक्ष हमलावर है। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने नीतीश सरकार और उनके पुलिस महकमे पर सवाल उठाया, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने भी सरकार को घेरा। उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। जो विकास और सुशासन, ये दोनों नीतीश जी के स्तंभ थे प्रचार में, और अभी तो विकास भी दिख रहा है कि वहाँ पूरा लूट और भ्रष्टाचार है, लगातार पुल टूट रहे हैं। और जिस तरीके की घटना घट रही है चुनाव के दौर में भी और चुनाव के बाद, इतनी ज़्यादा घटनाएं घटी है, लोग मारे गए हैं, हत्या और हिंसा की घटना। और जो अभी मुकेश जी के पिताजी के साथ उनके ही घर पर जो कल हुआ, तो हमें तो लगता है कि ये पूरे बिहार के लिए सोचने वाली बात है कि अगर इस तरह से अपराध की घटनाएं घटती रहेंगी तो आम जनजीवन भारी असुरक्षा का शिकार हो जाएगा। बहुत ही तीखी भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं कि जल्द से जल्द त्वरित और गहन जांच की जाए और जो दोषी है उसको सजा दी जानी चाहिए। यह लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा सवाल है। जो रोज बिहार में सुशासन और व्यवस्थित सुरक्षा की बात करते हैं, आम जनता की सुरक्षा की बात करते हैं, एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसकी सुरक्षा मतलब जब क्वेश्चन के अंदर है तो फिर आम लोगों की सुरक्षा की बात बेमानी है, यही माना जाए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी स्थिति में है। बहुत ही तीखी भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं कि मुकेश सहनी की पिता की हत्या एक दर्दनाक एवं दुखदायी घटना है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। यह इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से खुले रूप में नंगा नाच कर रहे हैं यहाँ के अपराधी। अपराध और अपराधियों की सरकार बनी हुई है, जिसके कारण ये स्थिति हो रही है। कहीं नियंत्रण नहीं है। जब मुकेश सहनी के पिता सुरक्षित नहीं है तो हम और आप कहाँ से सुरक्षित हो सकते हैं, ये समझने की बात है। घटना दुखद है, निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी उनसे आग्रह करते हैं कि खुद इस घटना का संज्ञान लेकर पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि कौन व्यक्ति इसके पीछे है उसके बारे में सच्चाई की जानकारी हो, सख्ती से कार्रवाई हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस बात के लिए प्रशासन के लोग तत्पर हों। और न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या
की अगर हम बात करें तो 24 घंटे का वक्त हो चला है और इसके साथ ही इस हत्या के बाद बिहार की सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष सरकार का बचाव किया है तो वही विपक्ष सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सवाल सीधा कि आखिर हत्या किसने की, कौन थे वे अपराधी जिन्होंने जीतन सहनी की निर्मम हत्या की, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या वाकई में लूट की घटना, जैसा पुलिस ने कहा है, लूट की घटना की वजह से ये हत्या की गई है या फिर कोई और कारण है? देखिए रश्मि, चाहे वहाँ की स्थानीय पुलिस हो या फिर जो पुलिस मुख्यालय पटना में जो एडीजी हेडक्वार्टर जीएस गंगवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनसे ये सवाल ज़रूर किया गया कि क्या इस हत्या के पीछे अपराधियों की क्या मंशा होगी, क्या इसका खुलासा हो पाया है, क्या लूट के ध्येय से ये अंजाम दिया गया इस घटना को। इस पर स्पष्ट उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई हर बिंदु पर जांच की जा रही है और एफएसएल की टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। डॉग स्क्वाड वहां पहुंची हुई है और एसआईटी जो है, वो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो गठित करके उस पर जांच चल रही है और वो टीम जो है उसके नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ के जो एसएसपी है वो नेतृत्व कर रहे हैं दरभंगा के। तो कई मायनों में हम ये कह सकते हैं कि भले ही अभी तक जो मुख्य आरोपी है वहां तक पहुंच नहीं पाई है पुलिस, लेकिन जो दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है उससे कई खुलासे हुए हैं, कई राज का पर्दाफाश हुआ है और ये भी खंगाला जा रहा है कि कौन कौन लोग उनके घर में उस दिन आए थे, यानी इस घटना के पहले कौन कौन लोग आए थे, पहुंचे थे, किन लोगों से आखिरी बार फ़ोन पे बातचीत हुई, क्या हुआ। तो हर पहलू को सीसीटीवी जो कैमरे हैं आसपास के उनको खंगाला गया है। तो हर तरह से ये कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि जो मुख्य आरोपी है या फिर जो हत्या के पीछे जो एक कारण था वो समझने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन इस बीच में बड़ी सियासत हो रही है और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है सदन में, उन्होंने एक बड़ा सवाल रश्मि ये उठाया है कि आखिर जिस तरीके से वारदात लगातार पिछले एक महीने में बिहार में हुए और उसमें मुकेश सहनी के पिता की हत्या, ये बताता है कि किस तरीके से सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। यानी वो सीधा हमला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, सिस्टम उनके पुलिस तंत्र पर करते हैं। और तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि अगर इस तरीके से घटना लगातार बिहार में घटती जा रही है, निर्मम हत्या की जा रही है, चाहे दो बच्चों का शव जब मिला पटना के आपको बाईपास पर, तो इन सब पूरी बातों को लेकर तेजस्वी यादव हमलावर है। जाहिर है विपक्ष गोलबंद होकर सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है और जिस तरीके से सरकार कटघरे में, पुलिस तंत्र कटघरे में है, ये सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर 24 घंटे से ज्यादा समय हो गए और कौन लोग इस हत्या के पीछे हैं, इनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो आखिर कैसे ये जांच टीम काम कर रही है, एसआईटी किस तरीके से अभी तक कहां पहुंची है, इस पर भी सवाल उठने लगा है रश्मि। बिल्कुल, हमें तो और देखना होगा कि कब तक पुलिस की तरफ से एक खुलासा किया जाता है और अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक की जाती है। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।